हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ये क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है प्रोज। मैंने इसका फर्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 9 का द एन्चेंटेड पोल, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों के उसके आगे के एक्सप्लेनेशन बताऊंगी पेज नंबर 9 और 10। पेज नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में है। जिन्होंने नहीं सुना है वो उसे जो है फर्स्ट वीडियो को हमारे देख लेंगे और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आगे चलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, एज ही लुक्ड, यहाँ से मैं बताऊंगी एज ही लुक्ड एट देयर माइटी। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी, माइटी मीन्स होता है बलशाली यानी शक्तिशाली। लिम्स मीन्स होता है भुजाएं। नाउ सो हेल्पलेस, कहते हैं कि एज ही लुक्ड ऐसे दिखाई दे रहे थे देयर माइटी लिम्स, उनकी बलशाली भुजाएं। नाउ जो इतने शक्तिशाली उनकी भुजाएं थी, यानी वो इतने ताकतवर उनकी जो भुजाएं थी वो अब कैसे दिख रहे थे, असहाय से दिख रहे थे। ही सैडली वाउंडर, सैडली मीन्स होता है दुखी और वाउंडर्स मीन्स होता है आश्चर्यचकित। वह दुखी भी थे और आश्चर्यचकित भी थे, मतलब वह दुखी होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी थे कि हु मीन्स होता है कौन, कुड सकता है, कौन हो सकता है। हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, ऐसे मतलब कौन ऐसा है कि जो इतना, एनफ मतलब इतना यहाँ पे है, इतना पावरफुल यानी शक्तिशाली। कौन इतना शक्तिशाली था कि टू किल देम, जिन्होंने उसे मारा। टू किल देम यानी कि जिसने उन्हें मारा। सो देन ही टुक डिसेंडेड। डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना। डिसेंडेड मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना। देन मतलब तब, ही मतलब वह यानी युधिष्ठिर, टू भी डिसेंडेड नीचे उतरते हैं, इनटू पूल तालाब में वह नीचे उतरते हैं, ड्रॉन खींचे हुए, टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, पानी की तरफ वो नीचे उतरते हैं। ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब अत्यधिक यानी या तीव्र प्यास के वजह से वे तालाब में नीचे उतरते हैं, प्यास के कारण। एट वंस तभी, ही वॉइस द वॉइस मतलब आवाज़, विदाउट फॉर्म का मतलब है बिना किसी शरीर के धारण किए हुए, जिसका शरीर नहीं था, सिर्फ आवाज़ ही थी। ऐसी आवाज़ तभी उन्हें वार्ड चेतावनी देती है, आवाज़ आती है और वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि क्या कहते हैं कि योर ब्रदर तुम्हारे भाई डेड मृत हो गए, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हीड मीन्स होता है ध्यान न देना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे मतलब वे यानी उनके जो भाई थे, डिड नॉट हीड ध्यान नहीं देते हैं। माई वर्ड उन्होंने मेरी बातों पर, माई वर्ड मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए योर ब्रदर डेड इसीलिए तुम्हारे भाई मृत हो गए। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर। ट्राइड मतलब यहाँ है कोशिश करना, टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी, पानी पीने की वे कोशिश कर रहे थे। विदाउट बिना, आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए वे पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम तुम भी उनका अनुसरण मत करो। फॉलो मतलब होता है उनका अनुसरण करना या उनकी नकल करना। तुम भी वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया कि मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ गए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, कह रहे हैं कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड और देन मीन्स होता है तब। यू कैन क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, जैसे बहुत तेज़ प्यास लगी और पानी खूब पी लिया जाए तो कहें प्यास बुझ गई, यहाँ उस बुझाने की बात हो रही है। तो कह रहे हैं यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट,
तब तुम योर थर्स्ट अपनी प्यास को बुझाना। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास को बुझाना। दिस पूल बिलोंग मीन्स होता है संबंधित, पूल मीन्स होता है तालाब, टू मी यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी मैं जब परमिशन दूंगा तब आप पानी पी पाओगे। तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास को बुझाओ। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए moment to understand that these could be none others than the word of Yaksh, and guess that had happened to his brother। कह रहे हैं कि it did not take युधिष्ठिर को it did not take यह समझने में a moment यानी एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझने में, एक क्षण भी युधिष्ठिर को नहीं लगा। दैट मतलब होता है कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड, कि यह आवाज़ किसी और की नहीं हो सकती है, नन अदर किसी और की नहीं हो सकती है, द वर्ड ऑफ ए यक्ष यह शब्द यक्ष के हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं युधिष्ठिर की आवाज़ किसी और की नहीं है, यह आवाज़ यक्ष की है। एंड गेस्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, और वह यह अनुमान लगा लेते हैं वाट हैड हैपन मीन्स होता है घटित होना, वाट मीन्स क्या, हैड हैपन क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर मेरे भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम no time to see a possible way of bringing them। कह रहे हैं कि कोई भी क्षण मतलब एक भी कुछ भी समय नहीं लगता है, टुक हिम उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगता है, टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ की वो पॉसिबल रास्ता कि वो अपने भाइयों को किस तरीके से, ब्रिंगिंग मतलब होता है लौटाना, देम बैक वे अपने भाइयों के लाइफ को कैसे लौटा सकते हैं। तो उन्हें नो टाइम समय नहीं लगता है ये समझने में कि किस प्रकार से वे अपने भाइयों के जीवन को लौटा सकते हैं। बैक टू लाइफ कहते हैं, देम मतलब उनके जो उनके भाई थे, बैक मतलब लौटाना, टू लाइफ उनके लाइफ को लौटाने में। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस वह कहती है, टू द बॉडीलेस वॉइस यानी कि वह जो है बॉडीलेस वॉइस से यानी जो बिना शरीर धारण किए आवाज़ थी उससे कहते हैं कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज़ यानी कि कृपया अपने प्रश्नों को मुझसे कहिए, पूछिए। तो द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली मीन्स होता है तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर। तो जो आवाज़ होती है द वॉइस पुट मतलब होता है पूछना या करना, तो पुट क्वेश्चन को पुट करते हैं यानी पूछते हैं रैपिडली तेज़ी के साथ, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक तेज़ी के साथ वे अपने प्रश्नों को पूछना शुरू करते हैं। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर मीन्स होता है खतरा, और रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। खतरे के समय व्यक्ति को कौन बचाता है, यानी मनुष्य को खतरे के समय कौन बचाता है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर मीन्स होता है खतरा और रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। क्या चीज़ है जो मनुष्य को खतरे के समय बचाती है। तो ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर, करेज मीन्स होता है साहस। तो साहस ही ऐसी चीज़ है जो खतरे के समय लोगों को, मनुष्य को बचाती है। सो आगे देखते हैं हम। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज ए मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी का मतलब होता है किसके, बाय द स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, किस अध्ययन के द्वारा, ऑफ विच साइंस के किस अध्ययन, यानी कौन सी ऐसी साइंस है, विच मतलब जो कि ऐसी कौन सी साइंस है
जिसके अध्ययन से डज ए मैन बिकम वाइज। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, कि एक मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। तो आंसर देते हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता है, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद मतलब संगति में, बाय एसोसिएशन विद ये संगति में, इसकी पूरी मीनिंग होती है बाय एसोसिएशन विद मतलब होता है कि संगति में, इसकी संगति में विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। तो कहते हैं कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद, इसकी संगति में, द ग्रेट इन विजडम जो बुद्धिमान या महान लोग होते हैं उनकी संगति में, दैट ही ग्रेट विजडम हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। यानी अगर जैसी संगति है वैसे हम भी बनेंगे। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति के संगति में आप रहेंगे तो आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। बाकी कोई भी शास्त्र यानी साइंस की किसी भी शास्त्र को अध्ययन कर लेने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन सकता है। तो द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर, कहते हैं कि व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्टर मीन्स होता है अत्यधिक तेज, अधिक तेज। स्विफ्टर मीन्स क्या होता है? अधिक तेज। और विंड मीन्स हवा। तो कहते हैं देन द विंड, विंड से ज़्यादा तेज क्या है, कौन चलता है, या विंड से ज़्यादा तेज कौन चलता है या क्या चलता है। तो आंसर हो देते हैं माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग। दिमाग क्या है, सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है ना, कि यहीं बैठे हैं, बैठे बैठे हम देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हवा से भी ज़्यादा तेज कौन चलता है? माइंड चलता है। व्हाट इज़ मोर फेडेड, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड मतलब सूखा, स्ट्रा मीन्स होता है भूसा, तिनका या भूसा। सूखे भूसे या तिनके से ज़्यादा मुरझाया क्या है? मुरझाया क्या है? सॉरो इज टेकन हार्ट। सॉरो कहते हैं कि सॉरो इज टेकन हार्ट, वो कहते हैं कि अ सॉरो इज टेकन। सॉरो मीन्स होता है दुख, स्टेकन मतलब है से भरा हुआ यानी टूटा हुआ, व्याकुल जिसको कहते हैं कि किसी बात से दिल टूट गया हो। तो टूटा हुआ हार्ट जो होता है वो स्ट्रा एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड और ट्रेवल, व्हाट बी फ्रेंड कौन दोस्त है, ट्रैवल यात्रा के समय कौन हमारा फ्रेंड है। लर्निंग, लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान ही यात्रा के समय हमारा फ्रेंड है। तो आगे देखते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु इज़ द फ्रेंड, वह हु मतलब कौन, इज़ मतलब है, द फ्रेंड कौन दोस्त है, ऑफ वन कोई एक, हु स्टे एट होम जो घर पर रहता है, जो घर पर रहता है उसका फ्रेंड कौन है, द वाइफ। तो इसमें क्या है, इसका आंसर द वाइफ, यानी वाइफ ही जो होती है वो घर पर रहती है और हमारी फ्रेंड भी होती है। तो ये फ्रेंड मतलब ये मनुष्य की बात हो रही है कि अगर कोई मनुष्य घर पर है तो उसका फ्रेंड कौन है, तो उसका फ्रेंड उसकी वाइफ होती है। तो हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। एक्कम्पनीज मीन्स होता है साथ जाना। एक्कम्पनीज मीन्स क्या होता है? साथ जाना। ए मैन इन डेथ मृत्यु के साथ, मृत्यु में जब कोई मर जाता है यानी कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या चीज़ जाता है? कहते हैं कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। तो यही पूछा जा रहा है कि हु एक्कम्पनीज साथ में कौन जाता है, ए मैन इन डेथ जब एक मनुष्य मृत हो जाता है तो उसके साथ कौन जाता है? धर्म, धर्म दैट अलोन एक्कम्पनीज, कह रहे हैं कि धर्म जाता है, दैट जो कि अलोन एक्कम्पनीज द सोल। सोल मीन्स होता है आत्मा।
इज इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ, कहते हैं कि मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद सॉलिटरी जर्नी यानी एक अकेली आत्मा ही है जो हमारे साथ जाती है, और आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है, धर्म को। तो धर्म ही एक ऐसा है कि जो हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ मृत्यु के बाद जाता है। हु इज़ द बिगेस्ट वेसल, कहते हैं कि बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बड़े से भी बड़ा। वेसल्स मीन्स होता है पात्र। बड़े से बड़ा पात्र कौन सा है जो सबसे बड़ा है, तो द अर्थ। आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि द अर्थ सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन मतलब होता है रखे होना, जिसने अपने अंदर रखा है, क्या चीज़ कंटेन किया है, कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, सभी चीज़ें, इटसेल्फ खुद में सभी चीज़ें उसने रखा। द ग्रेटेस्ट, इसीलिए यह सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि पृथ्वी पर ही सब कुछ समाया है, पूरे जो है ब्रह्मांड उसी पर है, तो पृथ्वी ही जो है वो क्या है, सबसे बड़ा वेसल्स है। व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, प्रसन्नता। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, प्रसन्नता। व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट मतलब परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, अच्छा आचरण। तो जो अच्छा आचरण का जो परिणाम होता है उसी को हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता कहते हैं। जब हम अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि नहीं। तो अच्छा आचरण ही का जो रिज़ल्ट होता है यानी रिस्पॉन्स जो उसका होता है वही उसी को ही हैप्पीनेस कहते हैं। व्हाट इज़ दैट, बाय गिविंग अप मतलब छोड़ देना। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। व्हाट मतलब क्या, इस मतलब है क्या है, दैट की बाय गिविंग अप, जिसे हम अगर छोड़ दें तो विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, तो व्यक्ति लोगों के द्वारा प्यार किया जाएगा, यानी सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। तो वह कौन सी चीज़ है कि जिसे अगर व्यक्ति छोड़ देता है, मनुष्य छोड़ देता है तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। सभी का प्रिय हो जाता है। तो क्या है, प्राइड मीन्स होता है गर्व यानी गुरूर या घमंड, जो भी कह दो कि प्राइड। फॉर इट्स मैन गिव अप ब्रिंग प्राउड यहाँ गर्व है, उसी चीज़ को दिया गया है। प्राइड और प्राउड ये फॉर्म है उसकी। तो प्राइड मतलब होता है गर्व यानी घमंड, प्राउड मीन्स होता है घमंड। तो अगर व्यक्ति यानी मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस, अब लॉस मीन्स क्या होता है, हानि। प्रॉफिट और लॉस आप तो जानते ही होंगे, प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा, लॉस मीन्स होता है हानि। व्हाट इज़ द लॉस, हानि, वह कौन सी चीज़ हानि है। अगर कि जैसे मुझे नुकसान हो जाए, व्हाट इज़ द लॉस, वह कौन सा ऐसा नुकसान है। विच यील्ड जिसे छोड़ देने से, यील्ड मीन्स होता है देना, यील्ड मीन्स देना। विच यील्ड मतलब देता है, जॉय मतलब आनंद। कौन सा ऐसा लॉस है विच जो कि यील्ड देता है, जॉय हमें आनंद देता है। जॉय मीन्स होता है आनंद। एंड नॉट सॉरो, और नॉट सॉरो दुख नहीं देता। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें क्या देती है, हमें देती है इंजॉय, ना कि दुख देती है। So anger if we give up being angry, we will no longer be subjected to sorrow. Anger means होता है क्रोध। if means होता है यदि हम क्रोध, we give up means होता है छोड़ देना। being angry यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, यानी क्रोध करना यदि हम छोड़ देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर, हम विल होंगे, नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम लंबे समय तक दुखी नहीं रहेंगे। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम कभी भी दुख के अधीन नहीं रहेंगे, यानी कि हमें दुख नहीं होगा। अगर हम क्रोध ही नहीं हमें आएगा तो हमें दुख भी किसी चीज़ का नहीं होगा। गुस्सा क्यों आता है,
गुस्सा तभी आता है हमको जब कोई चीज़ हमें पूरी नहीं होती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जब गुस्सा आता है तो वहाँ दुख होता है। और यदि हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हम क्या होंगे, हमारे सम्मुख जो है दुख कभी भी नहीं आएगा। दुख कभी भी नहीं आता है। What is that? What is that by giving up which a man becomes rich? कह रहे हैं कि what is that, वह क्या है। What is that, वह क्या है। by giving up, जिसे छोड़कर, which a man become rich, मनुष्य जो है वो मालदार। रिच मीन्स होता है मालदार। मनुष्य मालदार यानी व्यक्ति मालदार हो सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे अगर वह छोड़ दे तो वह मालदार हो सकता है। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। डिज़ायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। यदि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, ग्रेडी मीन्स होता है लालच। ग्रेडी मीन्स क्या होता है, लालच। कह रहे हैं कि यदि हम लालच करना, यदि व्यक्ति जो है लालच करना छोड़ दे, गिव अप छोड़ देना, बीइंग ग्रेडी लालच करना छोड़ दे, तो वी विल बिकम वेल्थी, तो वी विल बिकम वेल्थी। वेल्थी मीन्स होता है मालदार। वेल्थी मीन्स होता है अमीर या मालदार। यदि कोई व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है तो वह मालदार हो जाता है। क्यों नहीं मालदार हो जाएगा, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं, अगर एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। जिसके अंदर इच्छा होती है, और हर इंसान के अंदर इच्छाएं हैं, और वह उसी चक्कर में अभी सोचता है और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। और यदि हमारी इच्छाएं ही ख़त्म हो जाए, यानी हम लालच करना छोड़ देते हैं, तो हम जितना रहेगा उतने में ही खुश रहेंगे, यानी हम अपने आप को सबसे मालदार समझेंगे। तो अगर इच्छाएं मन में नहीं है तो मेरे पास जो भी है हम उसमें बहुत खुश रहेंगे और ख़ुद को मालदार समझेंगे। तो डिज़ायर ऐसी चीज़ है, यानी इच्छा, जिसको हमें छोड़ देने पर हम मालदार हो जाते हैं, यानी रिच हो जाएंगे। वाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, कह रहे हैं कि वाट मेक, कौन सी ऐसी एक चीज़ है, वन ए रियल ब्राह्मण, जो उसे वास्तविक, रियल मतलब होता है वास्तविक यानी कि सही का, ब्राह्मण बनाती है। कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो उसे सही का ब्राह्मण बनाती है। तो यहाँ देखिए कि इज़ इट बर्थ, क्या बर्थ है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग। अब ये तीन चीज़ों का ऑप्शन उन्होंने दिया कि इज़ इट बर्थ उसका जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग और ज्ञान। ये तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उसे रियल ब्राह्मण बनाती है। आंसर डिसिसिवली, आंसर डिसिसिवली मीन्स होता है निश्चित रूप से या अंतिम रूप से। तो वो कहते हैं यक्ष कि निश्चित रूप से हमें ये आंसर दो कि रियल ब्राह्मण कौन सी ऐसी चीज़ है जो रियल ब्राह्मण यानी वास्तविक यानी सत्य का ब्राह्मण बनाती है। उसका जन्म कि मतलब वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो वह ब्राह्मण होगा, या गुड कंडक्ट या उसका अच्छा आचरण है तो वह ब्राह्मण होगा, या फिर लर्निंग या फिर ज्ञान, यानी अगर उसको ज़्यादा ज्ञान है तो वह ब्राह्मण होगा। आंसर डिसिसिवली मतलब अंतिम रूप से, निश्चित रूप से तुम आंसर दो। तो बर्थ मीन्स होता है जन्म, एंड लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान। डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, तो न तो जन्म और न ही ज्ञान, ये दोनों डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन ए ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण को न तो उसका जन्म बनाता है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म है तो वह ब्राह्मण होगा, और न ही उसका ज्ञान कि वो उसके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, उसने सभी बहुत सारी किताबों का ज्ञान लिया है या सब कुछ लर्न कर लिया है तो वह ब्राह्मण बन गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो रियल ब्राह्मण को नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, अलोंग डस सिर्फ एक अच्छा आचरण ही है जो ऐसा कर सकता है। हाउएवर जैसा कि लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, कह रहे हैं कि हाउएवर जैसा कि लर्न ए पर्सन की एक पर्सन ने सब कुछ याद कर लिया, फिर ही विल बी नॉट ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण तो नहीं हो जाएगा। विदाउट गिविंग अप
ए बैड हैबिट, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को ना छोड़ दे। बैड हैबिट मीन्स होता है बुरी आदतें, और विदाउट गिविंग, बिना छोड़े। तो अगर कोई मान लो कि सारी किताबों को, सारे मतलब जितनी भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं सबको उसने अध्याय कर लिया है, लेकिन उसके अंदर बुरी आदतें हैं यानी बैड हैबिट है, तो जब तक उसके अंदर से बैड हैबिट नहीं ख़त्म होगी वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। यद्यपि even though he may be learned in the 4 Vedas, जैसा कि उसने अगर चारों वेदों का यानी चारों ग्रंथों का ही क्यों ना उसने लर्न कर लिया हो यानी याद कर लिया हो, फिर भी वह, और ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, एक व्यक्ति का बैड कंडक्ट यानी उसका बुरा जो व्यवहार होता है वह उसे गिरा देता है लोअर कास्ट यानी कि निचली कास्ट में गिरा देता है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, अगला क्वेश्चन उसका था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वाउंडर इन द वर्ल्ड, कि ग्रेटेस्ट वाउंडर यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब महान, और वाउंडर मीन्स होता है आश्चर्य। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो वास्तव में जो है आश्चर्य की चीज़ है इन द वर्ल्ड, संसार में, संसार की ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यही कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वाउंडर मीन्स होता है आश्चर्य, सबसे आश्चर्य की चीज़ संसार में क्या है पूछते हैं। तो एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। एवरी डे प्रत्येक दिन, मीन यहाँ पे मैन का प्लूरल फॉर्म आया है, मीन मतलब बहुत सारे लोग, प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग सी देखते हैं, क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी या जंतु, डिपार्ट मीन्स होता है कि चले जाना, जाते हुए, बहुत से लोग, प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि प्राणी चले जाते हैं टू यामास किंगडम का मतलब होता है कि यमलोक में, जहाँ यम का लोक है वहाँ पर जाते हुए हम प्रत्येक दिन लोगों को देखते हैं। एंड येट मीन्स होता है फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर मतलब हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, फिर भी वे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। सो दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वाउंडर, तो यह जो सत्य है कि लोग मर भी रहे हैं फिर भी इस चीज़ को देखते हुए भी लोगों की इच्छा क्या हो रही है, वांटेड टू लिव फॉर एवर, वह हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। तो दिस ट्रूली, यह सत्यता, इज ग्रेटेस्ट वाउंडर, ही सबसे महान आश्चर्य की चीज़ है, यानी सबसे ज़्यादा वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि देखते हुए भी लोग इच्छा करते हैं कि मैं अधिक समय तक जीवित रहूं। द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस प्रकार 10 मीन्स होता है इस प्रकार, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन को पूछते हैं, एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं। वे कह रहे हैं कि इन द एंड, आखिर में, द यक्ष कहते हैं, ओ किंग, ओ राजा, ओ राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। कहते हैं कि वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए मृत भाइयों में से एक को, कैन सकता हूँ, नाउ मतलब अब, बी रिवाइव मैं अब जीवित कर सकता हूँ। हाउ डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, तुम किसके जीवन को वापस लाना
चाहते हो। कहते हैं कि तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि कहते हैं कि वाई डू यू वांट, तुम किसके जीवन को, वाई डू यू वांट, कह रहे कि वाई डू यू वांट कम बैक टू लाइफ। पूछते हैं युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। कम बैक टू लाइफ, किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ए विश। कह रहे हैं कि इट टुक युधिष्ठिर, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, या थिंक मतलब होता है सोचना, मोमेंट मतलब होता है क्षण भर। यह सोचने में यानी यह समझने में युधिष्ठिर को क्षण भर नहीं लगता है। एंड देन क्षण भर लगता है, और एंड देन और तब, ही विश्ड वह इच्छा करते हैं, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोन मीन्स होता है मेघ वर्णमाला। कहते हैं विश करते हैं, इच्छा करते हैं, दैट की ही क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोन यानी कि मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोन मतलब मेघ वर्ण वाला, लोटस आइज कमल नयन वाले, एंड ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती वाले, एंड और लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाले नकुल को। लेइंग लाइक ए, मैं नकुल को चाहता हूँ। लेइंग लेटे हुए हैं, लाइक ए फॉलन एबनूस ट्री, ऐसा लेटे हुए हैं जैसे कि एबनूस का एक पेड़ होता है, और वह जब गिर जाता है तो मतलब वह अपने आप से कई साल तक जीवित रहता है, उसके बाद वह गिर जाता है तो बिल्कुल सीधा जैसे पड़ा हुआ हो एबनूस का ट्री, बिल्कुल उसी समय जो लेटा हुआ है नकुल, फॉलन ट्री एबनूस ट्री के समान जो लेटा हुआ है नकुल, मैं उसे जीवित करना चाहता हूँ। माइट एराइजेस मतलब मैं उसे चाहता हूँ कि जीवित कर दीजिए। फिर द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, यक्ष प्रसन्न थे। एट दिस इससे एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और मतलब इस बात से जो युधिष्ठिर ने कहा कि मतलब मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, इस बात से जो है यक्ष बड़े प्रसन्न थे। और उन्होंने कहा युधिष्ठिर से, आस्क्ड युधिष्ठिर पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना। व्हाई डिड यू चूज नकुल, व्हाई मतलब क्यों, डिड यू चूज मतलब है चुना, नकुल तुमने नकुल को चुना इन प्रेफरेंस टू भीम। प्रेफरेंस मतलब होता है कि के अलावा, मतलब तुमने क्यों मतलब भीम के अलावा नकुल को ही चुना, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना। हु हैज़ जिसके पास, इन द स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 16,000 यानी कि 16,000 हाथियों का बल है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, तुमने उसे क्यों नहीं चुना। आई हैव हियर्ड मैंने सुना है, हियर्ड मतलब है सुना है, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू कि भीम तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और क्यों तुमने अर्जुन को नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन मीन्स होता है रक्षा करने वाला। हुज जिसके स्ट्रेंथ जिसके अंदर वो शक्ति है, उसकी भुजाओं में जो शक्ति है, यानी अर्जुन की भुजाओं में इतनी शक्ति है कि जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है, तो तुमने उसे क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज नकुल rather than either of these two,
मतलब उन दोनों के अलावा तुमने नकुल को ही क्यों चुना? टेल मी, बताओ मुझे। वाई, क्यों तुमने चूज़ किया नकुल को? रदर देन, और अपने दोनों भाइयों के अलावा तुमने नकुल को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चुना? तो युधिष्ठिर रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यानी आंसर देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। कहते हैं धर्म जो है इज द ओनली शील्ड मतलब होती है ढाल। तो धर्म ही है जो एकमात्र ढाल है व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की एकमात्र ढाल धर्म है, न कि भीम और अर्जुन हमारी ढाल नहीं है। धर्म ही वे एक व्यक्ति की जो है वो ढाल होती है। यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया, यदि व्यक्ति ने अपने धर्म को छोड़ दिया, गिव अप, तो विल बी रुइन, तो वह बर्बाद हो जाता है। रुइन मतलब नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, तो वह बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। देखिए, कुंती और माद्री थी मेरे, वेयर थी द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की। वाइफ्स यहाँ प्लूरल फॉर्म है, 2 पत्नियाँ थी इसलिए वाइफ्स लगा है। तो 2 पत्नियाँ मतलब कुंती और माद्री मेरे पिताजी की 2 पत्नियाँ थी। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड और सो ही इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड मीन्स यहाँ पर है दुखी होना। ब्रेव्ड मीन्स होता है दुखी होना, यानी कि वो कम्प्लीटली, वो पूर्णतः दुखी नहीं है। चूँकि मैं एक उनका बेटा जीवित हूँ, इसलिए वो कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से वे दुखी नहीं हैं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मतलब होता है न्याय के तराजू। न्याय के तराजू को अगर देखा जाए तो उसमें जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, जो आदेश उसमें बनता है, मे बी ए इवन, वह मुझे यह इच्छा दे, मतलब वह मुझे यह ज्ञान देता है कि जो तराजू उसका होता है, न्याय का तराजू, उसमें ये होता है कि हमको न्याय के तरफ से ही चलना है। कि तो इसके लिए इसमें क्या है, आई आस्क, मैं चाहता हूँ कि दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं ये चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित रहे। तो जस्टिस का जो न्याय का तराजू है वो मुझे यही आदेश देता है कि अगर एक पत्नी का बेटा मैं जीवित हूँ तो दूसरी पत्नी जो है माद्री हैं, उनका भी एक बेटा जीवित होना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि नकुल को आप जीवित कर दीजिए। आई आस्क, मैं कहता हूँ कि आप माद्री के सन नकुल को रिवाइव, दोबारा पुनर्जीवित कर दीजिए। रिवाइव्ड मतलब होता है जीवित करना। तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न होते हैं। मोस्ट मतलब अत्यधिक, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न। विद युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। तो यक्ष जो थे वो मोस्ट प्लीज्ड अत्यधिक प्रसन्न थे। विद किससे? युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड, और वे उसकी बात को पर सहमत हो जाते हैं। ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर लेते हैं। दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, सभी उसके भाई को फिर से जीवन मिल जाता है, पुनः वह सभी जीवित हो जाते हैं। और इसके बाद है इफ़, लास्ट स्टेंजा है, देखिए इसमें कि इफ़ इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने
यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट, यह देखने के लिए, सो दैट ही माइट, यह जानने के लिए या जज करने के लिए, सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, यानी युधिष्ठिर की शक्ति को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिम, और उन्हें उनका परीक्षण करने के लिए, यानी उनका टेस्ट लेने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था यम ने। ही इम्ब्रेस्ड, ही इम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना। ही इम्ब्रेस्ड, वह गले लगाते हैं युधिष्ठिर को वह गले लगाते हैं, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद देते हैं, और देन ही डिसअपेयर्ड, और उसके बाद वो डिसअपेयर्ड मीन्स होता है विलुप्त हो जाना, और वे फिर विलुप्त हो जाते हैं। सो बच्चों, ये मैंने आपको पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब आप इसे फिर से रिवाइज करके इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, अपनी बुक को सामने रखिए, और एक एक एक्सप्लेनेशन, जो भी एक एक मीनिंग मैंने बताई है, उन मीनिंगों को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। मैं अभी आप मीनिंग दे दूँगी, और मीनिंग को सारे आपको लर्न कर लेना है। उससे आपको ये भी बेनिफिट है कि सिर्फ लर्न इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन जानना है, नहीं, अगर आप मीनिंग को याद कर लेंगे, स्पेलिंग उसकी याद कर लेंगे, उसकी मीनिंग को याद कर लेंगे, तो आप जो क्वेश्चन आता है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आप जब मीनिंग उसकी समझते रहेंगे तो आसानी से उसको मैच कर लेंगे, और जो है आसानी से फिल भी कर लेंगे। तो इसलिए बहुत मस्ट है कि आप इन स्पेलिंग्स को, जो मैंने अभी लिख कर दूंगी, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारी स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए और इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपका जो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अनसीन पैसेज जो दिया रहता है, वो सारे उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैराग्राफ में पूछा जाता है कि किस लेसन से लिया गया है या उसके राइटर कौन है। तो जब आपको क्वेश्चन ये पता होगा कि स्टोरी किस लेसन की है, तभी तो आप बता पाएंगे। तो इसलिए स्टोरी को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। और जो क्वेश्चन इसमें आते हैं तो ऐसे पूछ लेता है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, इस लेसन का क्या टाइटल है। तो जब टाइटल आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये द इंचेंटेड पोल से लिया गया है, आपने सुना होगा, तभी तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये इस लेसन से लिया गया है, द इंचेंटेड पोल से। फिर उसके बाद पूछ लेगा पैसेज का, या हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, उसके राइटर कौन है। तो राइटर को भी जानने के लिए उनके राइटर का नाम भी आपको लर्न करना है। तो लेसन है आपका द इंचेंटेड पोल, उसके राइटर के नाम है द इंचेंटेड पोल है, द इंचेंटेड पोल के। उसके बाद उनके राइटर आपके हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय, और सारी स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू यूट्यूबर है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी भी बजाना मत भूलिएगा, जिससे आपको 10th की क्लास की हर नोट्स आप तक पहुंचती रहे जो भी मैं बनाऊं। थैंक्स, बाय बाय।